हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो आज मैं टॉप 20 इंटरव्यूज क्वेश्चन लाया हूँ जो कि मोस्टली पूछा जाता है। ये बेसिक्स इंटरव्यूज क्वेश्चन है कॉटलिन को लेके, कॉटलिन और एंड्रॉयड को लेके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू सेटअप कॉटलिन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है जेडीके। पहला है जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, एटलीस्ट जेडीके 8 होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आईडीई इंटेलिजे आइडिया, जो कि रिकमेंडेड होता है कॉटलिन डेवलपमेंट के लिए, अथवा हम एंड्रॉयड स्टूडियो को भी यूज करते हैं। थर्ड है कॉटलिन प्लगइन, जो कि ऑलरेडी हमारी बंडल्ड होती है इंटेलिजे आइडिया 15 प्लस में। ठीक है। और ऑप्शनली है हमारा बिल्ड टूल्स लाइक ग्रेडल अथवा मावे, जो लार्जर प्रोजेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आंसर इसका ये है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू इंस्टॉल कॉटलिन ऑन इंटेलिजे आइडिया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कॉटलिन इज अ प्री इंस्टॉल्ड इन इंटेलिजे आइडिया, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, हम जानते हैं, वर्जन 15 और उसके ऊपर। उसको यूज करने के लिए सबसे पहले है ओपन इंटेलिजे आइडिया। दूसरा, हम क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। थर्ड, चूज करते हैं हम जेबीएम अथवा कॉटलिन को, एंड देन सेलेक्ट करते हैं एंड्रॉयड। एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटेलिजे। फोर्थ है इंटेलिजे आइडिया, जो है हमारा आईडी है, विल ऑटोमेटिकली सेटअप द कॉटलिन एसटी। सो ये इसका आंसर है। तीसरा आंसर क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंपाइल एंड रन ए कॉटलिन प्रोग्राम विदाउट एन आईडी। तो इसका दो सिंपल सा आंसर है। पहला है कि अगर हमें विदाउट इंस्टॉल हमें कॉटलिन का कोड कंपाइल करना है या कॉटलिन का कोई प्रोग्राम रन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं कि इंस्टॉल करते हैं कॉटलिन कमांड लाइन कंपाइलर, जो कि अगर आप इस लोग लिंक ओपन करोगे तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, इसको प्रॉपर आपका वो मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, गाइडलाइन मिल जाएगा कि हम कैसे इसको करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास अब ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जैसे कि हम देखते हैं कॉटलिन प्लेग्राउंड। तो कॉटलिन प्लेग्राउंड जो है हमारा दूसरा एक तरीका है, जो हम बिना मतलब बिना इंस्टॉल किए हम वीकेंड, मतलब हम कह सकते हैं कि हम कंपाइल और वो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं बिना आईडी आईडी के, कोई आईडी इंस्टॉल किए बिना हम ये कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेडर इन कॉटलिन प्रोजेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ग्रेडल का बेसिकली मेन रोल क्या होता है हमारे कॉटलिन प्रोजेक्ट में। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते ही हैं, एंड्रॉयड हम यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट, तो हम जानते हैं ग्रेडल हमारा क्या होता है। तो ग्रेडल का बेसिकली रूल होता है कि अगर इंटरव्यूअर को मैं उसको आंसर देना है, तो बेसिकली ये लाइन इनफ है। Gradle is a built automation tool used to manage dependency, compile code, and build Kotlin project efficiently, especially in Android or multi-module project। तो आंसर ये है। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉटलिन प्लगइन एंड हाउ इज इट यूज। कैसे हम यूज करते हैं। तो कॉटलिन प्लगइन प्लगइन तो हम जानते हैं, प्लगइन हमारा बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक तरह से हमें ये यू कैसे कह सकते हो कि हेल्पर होती है, एक लाइब्रेरी होती है, जो हमें हमारे डेवलपमेंट में हमें हेल्पफुल होती है। तो Kotlin plugin adds Kotlin language support to an IDE like IntelliJ or Eclipse. It enables features like syntax highlighting, code completions, and debugging. It is usually bundled by the default in the modern IntelliJ IDE version, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी लॉट्स ऑफ लाइक सजेशंस आ जाते हैं। तो ये हमारी IntelliJ आइडिया के थ्रू ही होता है, मतलब हमारी प्लगइन्स के थ्रू ही होता है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि कैन कॉटलिन बी यूज इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, व्हाट आर द सेटअप स्टेप। तो हाँ, हम कॉटलिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो के बाद क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, सेलेक्ट द कॉटलिन एज ए लैंग्वेज, एंड कॉटलिन इंक्लूड कॉटलिन सपोर्ट ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द बॉक्स। तो दैट्स अ स्टेप। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ डू यू अपडेट द कॉटलिन वर्जन इन ग्रेडल प्रोजेक्ट। सो इसका सिंपल सा आंसर है, हम जब कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में, सॉरी एंड्रॉयड में अथवा कॉटलिन में, तो हमारे पास दो लाइक मॉड्यूल मिलते हैं, बिल्ड ग्रेडल फाइल्स मिलते हैं। एक प्रोजेक्ट लेवल पे होता है और दूसरा हमारा मॉड्यूल लेवल पे होता है। तो प्रोजेक्ट लेवल पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन अपना मेंशन कर देते हैं कॉटलिन का, जो भी हमारा एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने मॉड्यूल में। तो ये बेसिकली हम, और उसके बाद हम क्लिक कर लेते हैं सिंक ग्रेडल बटन को। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस होता है।
8वां क्वेश्चन है व्हाट कमांड कैन यू यूज टू इंस्टॉल इंस्टॉल कॉटलिन वाया एसडीके में। तो इसका सिंपल सा आंसर है एसडीके इंस्टॉल कॉटलिन। तो ये कमांड जो होता है हमारा कॉटलिन जो होता है इंस्टॉल हो जाता है। के बाद 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉटलिन जेबीएम एंड कॉटलिन नेटिव setup. So Kotlin JVM and Kotlin native. So Kotlin JVM basically run on the Java virtual machine for the Android and server side application. And Kotlin native so compiles Kotlin to native binaries. जो Kotlin native होता है वो करता है कंपाइल करता है Kotlin को native binary में यूज इन iOS, जिसको हम iOS में भी यूज कर सकते हैं, एम्बेडेड कर सकते हैं, अथवा किसी क्रॉस मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली Kotlin native यूज होता है। अब each requires different tool chain. तो JVM बेसिकली रिक्वायर्ड होता है JDK और JVM बेस्ड IDE का। एंड नेटिव जो होता है हमारा Kotlin अथवा नेटिव, तो Kotlin नेटिव कंपाइलर पॉसिबली yet for the export. So that's the answer for that one. Question number 10. How do you verify in if Kotlin is correctly installed on your system? तो अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमारा कॉटलिन इंस्टॉल हुआ है करेक्टली हमारे सिस्टम में अथवा नहीं, तो बेसिकली हमारी कोई आईडी की नहीं, जब हम कोई कंपाइलर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, कंपाइल करके इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें कॉटलिन सी हाइफन वर्जन अगर हम यू रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो हमें ये आउटपुट देगा जो कि बता देगा कि हाँ ये इंस्टॉल हुआ है अथवा नहीं। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉटलिन रेपल एंड हाउ डू यू यूज। तो कॉटलिन रेपल बेसिकली होता क्या है, कॉटलिन रेपल जो होता है बेसिकली रीड इवैल प्रिंट लूप, लाइक रीड इवैल इवैल्यूएशन प्रिंट लूप। It is interactive shell for the running Kotlin code snippet and launching it by running Kotlin C. Kotlin C का हम यूज करेंगे तो ये रन हो जाएगा and then you can type Kotlin code and see real images. So this is the Kotlin rep. And 12th question is what is the purpose of the Kotlin std library lib। तो सबसे पहले हम Kotlin std lib का मतलब समझते हैं। Kotlin std जो होता है बेसिकली होता है Kotlin स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो नाम से ये समझ में आ रहा है कि ये कॉटलिन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है और उसका पर्पज क्या होता है, इस कोर लाइब्रेरी that Kotlin standard functions collections and utility it must be included in any Kotlin project to use basic features। Kotlin use basic Kotlin feature, हम Kotlin का कोई भी बेसिक फीचर्स यूज करते हैं तो ये हमें बेसिकली Kotlin स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू में मिल जाएगी। हमारा 13 क्वेश्चन है कैन कॉटलिन बी यूज विथ माविन एंड हाउ। तो हाँ हम कॉटलिन को माविन के थ्रू अथवा ग्रेडल दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको ऐड करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है कि हम डिपेंडेंसी इन तो एट द कॉटलिन प्लगइन एंड डिपेंडेंसी इन फोम डॉट एक्सएमएल फाइल। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा जो एक्सएमएल फाइल है तो वो सिंपल सा प्रोसेस होते हैं, उसमें हम ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन अपडेट कर देते हैं, तो इसलिए हम इसको हम माविन में भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। 14th क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉप्ट इन द कॉटलिन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले कॉप्ट का मतलब समझते हैं। कॉप्ट जो बेसिकली होता है वो कॉटलिन एनोटेशन प्रोसेसिंग टूल होता है और जिसका यूज होता है एनोटेशन प्रोसेसिंग में, स्पेशली इन एंड्रॉयड विद लाइब्रेरी जैसे कि हम टाइगर एंड रूम में यूज करते हैं। तो बेसिकली कॉप्ट का हमारा बेसिकली यही यूज होता है। और ये जो होता है इट अलाउ कॉटलिन टू वर्क विद जावा एनोटेशन प्रोसेस। तो दैट्स आंसर फॉर दैट। 15 क्वेश्चन ये है, नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू सेट अप कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल। तो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल को अगर हमें सेटअप बनाना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, उसका सिंपल सा आंसर है कि सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉइड स्टूडियो को, दूसरा हमें कॉटलिन मल्टी मॉड्यूल प्लेटफॉर्म प्लगइन को, तीसरा उसके बाद हम करते हैं क्रिएट न्यू केएमएम प्रोजेक्ट के बाद चौथा वो जो होता है कि हम सेटअप करता है शेयर्ड कॉटलिन कोड एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉड्यूल एंड्रॉइड एंड आईओएस कोड दोनों के लिए। एंड फिफ्थ ऑप्शन है लाइक यू मे नीड एक्स कोड फ्रॉम मैक ओएस फॉर द आईओएस एक्सेस। so that's the process for the setup of the Kotlin multi-platform mobile। 16th question है what are the common issue when setting up Kotlin in Java project। तो अभी नॉर्मल स्टेप है मिसिंग लाइक बेसिकली इसका आंसर ये है कि
हम कॉमन इश्यूज क्या होते हैं जब हम कोई कॉटलिन का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे होते हैं जावा प्रोजेक्ट के साथ। तो इसका आंसर है कॉटलिन मिसिंग कॉटलिन प्लगइन इन आईडी, इनकरेक्ट कॉटलिन प्रोजेक्ट इनकरेक्ट कॉटलिन वर्जन इन ग्राडा, missing Kotlin standard library dependency, and fourth is like that compatibility issue between Java and Kotlin version. So that's a common issue we face. So that's also like this question sometimes the interviewer will ask to developer. 17th question है how can you set up Kotlin in Visual Studio Code? तो मोस्टली ये इस टाइप के क्वेश्चन जैसे रिलेवेंट तो नहीं होते हैं, बट समटाइम्स पूछे जा सकते हैं कि हमें अगर Kotlin को विजुअल स्टूडियो में सेटअप करना हो तो कैसे करें। तो उसका नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल आंसर है जैसे कि इंस्टॉल द Kotlin लैंग्वेज एक्सटेंशन, उसके बाद इंस्टॉल JDK like Java Development Kit and choose the command line compiler Kotlin C to compile and run the Kotlin files as VS Code has limited support compared to the IntelliJ idea IDE। तो बेसिकली अब विजुअल स्टूडियो में बेसिकली हम डेवलपमेंट नहीं करते हैं लाइक एंड्रॉयड का या कोई ऐसे कॉटलिन का। बट अगर इन फ्यूचर पूछा जाए समटाइम्स कभी जरूरत पड़ जाती है तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं, इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है। 18th क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डीबग ए कॉटलिन प्रोग्राम इन इंटेलिजे आइडिया। तो इसका सिंपल आंसर है सेट अ ब्रेक पॉइंट इन द कॉटलिन कोड एंड राइट क्लिक द कॉटलिन फाइल्स एंड चूज debug and use the debugger panel to inspect variables, step to code and watch expression। 19th क्वेश्चन मैंने जो रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉटलिन सी एंड कॉटलिन कमांड लाइन टूल। सो कॉटलिन सी बेसिकली ये नाम से पता चला है कि कॉटलिन कंपाइलर होता है जो कि कंपाइल करता है डॉट के टी फाइल्स को डॉट क्लास फाइल में अथवा डॉट और जार आर्काइव। एंड कॉटलिन जो यूज होता है वो बेसिकली कॉटलिन ये रनर है, कॉटलिन स्क्रिप्ट डॉट के टी एस डायरेक्टली और रन कंपाइल डॉट जार फाइल्स कंटेनिंग कॉटलिन बाइट कोड। तो इसका आंसर ये हो गया। और 20th क्वेश्चन जो है वो है कैन यू मेक जावा एंड कॉटलिन कोड इन द सेम प्रोजेक्ट। तो हाँ, इसका सिंपल सा आंसर है यस। हाँ, कॉटलिन इज 100% इंटर ऑपरेबल विद जावा, so you can call Java from Kotlin and vice versa। तो आज का बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक